बोलो राम राम राम, बोलो राम। प्रेम से सभी 3 बार अपने मन में मुख से दोहराएं, राम राम राम। कहते हैं कि राम का जो नाम है ना, कहां से प्राप्त हुआ? राम कहने से अगर तर रहे हैं तो राम के नाम में ऐसी क्या खासियत है जो तर जाए? कितने ही नाम है संसार में, नाम की कमी है? तो राम नाम में ऐसा क्या है? इसलिए नहीं कि वो भगवान का है। आपको एक भगवान का नाम है तो तर जाते होंगे, नहीं। राम के नाम की अपनी विशिष्टता है। कहते हैं कि भगवान ने तो कुछ एक को तारा, जिनकी हम रामायण में कथा सुनते हैं, मां सबरी को तारा है, विभीषण जी को तारा है, और अनेकों अनेकों जो हम अभी कथा सुनेंगे। लेकिन राम के नाम ने कितने को तारा है? आपको हर गांव में भक्त मिलेंगे जो यही कहेंगे कि बड़ी राम जी की कृपा है, प्रभु का बड़ा आशीर्वाद है। तो राम जी को तो किसी ने नहीं देखा, हमने आपने किसने देखा राम जी को? नहीं। लेकिन राम के नाम को तो संसार में कोई ऐसा नहीं होगा, चाहे वो दोषी हो, भक्त हो, या किसी भी भाव का व्यक्ति हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो राम के नाम को नहीं जानता। तो राम कहां से प्राप्त हो पता है? शिवजी भगवान ने अनेकों अनेकों सहस्त्र करोड़ों रामायण का रचना की। कहां की? मन में। रची महेश मन मानस राखा, माने इस रामायण को भगवान शिवजी ने मन में रखी। करोड़ों करोड़ों विचार करते रहे, करोड़ों रामायण का जब उन्होंने सार प्राप्त किया ना कि इन रामायणों का सार क्या होगा। उस समय रामायण भी नाम नहीं था, मतलब इस ग्रंथ का एक जो विचार करे भगवान के लिए स्तुति वेद प्राप्ति, जब इनका हजारों हजारों करोड़ों वेदों का जब रस निकाला गया या उसका भाव निकाला गया तो राममय हो गया। जिस कारण से शिवजी ने इस नाम की कहते हैं प्रारब्धता दी, नाम को प्रविष्ट किया है, राम नाम दिया है। कहते हैं शिवजी चिरकाल से, जब तक शिवजी का प्राकट्य मानते हैं तब से क्या भजते हैं? राम। राम और शिवजी में कहते हैं विलोम शब्द है। अगर आप राम को भजोगे तो आपको शिवजी की भक्ति प्राप्त होगी, और शिवजी को भजोगे तो राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। अगर आप राम जी के मंदिर में जाकर शिवजी के जयकार लगाओगे, हर हर महादेव कहोगे, तो भगवान राम जी प्रसन्न होंगे कि हमारे इष्ट को इन्होंने पुकारा है। और शिवजी मंदिर में जाकर जय श्री राम कहोगे तो भगवान शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, इन्होंने मेरे इष्ट को पुकारा। इसीलिए विलोम। पान शिवजी ने अनेकों अनेकों, और आज इसका उदाहरण आप देखो, रामायण कौन कौन पढ़ते हैं आप में से? कभी कभी तो पढ़ी होगी भगवान, कभी कभी ऐसा कुछ अनुभव। माताओं को चलो नहीं पता, पीछे हमारे भैया तो रामायण पढ़ते ही होंगे, जब कोई आयोजन होता है सभी ने रामायण पढ़ी पीछे। तो आप रामायण पढ़ें तो तुलसीदास जी ने एक विशिष्ट इसमें जो अवधी भाषा लिखी ना, उस अवधी भाषा का सार क्या है? आपको हर दोहे में श्री राम का अनुभव होगा। राम जी में 3 मात्रा हुई श्री, एक ई की मात्रा हुई, एक रा में आ की मात्रा है रा। तो जो शब्द के पीछे की ध्वनि सुना रही है, कहते हैं कि हमारे जीवन में राम ऐसे जुड़े हैं कि हम राम के बिना हमारा आधार ही नहीं है। माने एक कोई उदाहरण ले, हम एक दोहा ही लें, राम सने हैं मगन सब जाने। अब जो जाने शब्द बोल रहे हैं ना, उसमें आ है जाने, लास्ट में शब्द क्या निकल रहा है? ए। अब ए लिखा नहीं है लेकिन ए है उसमें। कही प्रिय बचन सकल सन्माने। तो जो दोहे को पढ़ने के बाद की जो शब्द आपके मुख से निकलेगा, माने किसी का नाम संतोष भैया का ले ले, संतोष, तो संतोष जब बोलेंगे तो संतोष के पीछे भी आ लग रहा है, संतोष आ आया। तो जो ध्वनि हमें दिख नहीं रही लेकिन है, वैसे ही राम हमें दिखते नहीं है लेकिन चराचर में है। वो दिखेंगे केवल भक्तों। तो भगवान तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को राममय कर दिया। हर ग्रंथ को, हर श्लोक को आप पढ़ो
दोहे को आप पढ़ो तो उसमें आपको श्री राम की ध्वनि का अनुभव होगा। इसलिए कुछ गांव में, कुछ समाज में, या मान लो गांव के जो दादा उन्हें, अगर ये रामायण ठीक से नहीं पढ़ पाए, श्लोक पढ़ना नहीं आते हैं, मान लो दोहा पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो फिर भी पढ़ते और पढ़कर आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? कि दोहा चाहे गलत होगा, लेकिन उसके पीछे का भाव और उस दोहे के अंदर जो छिपा है राम, वो तो उनके मुख से उच्चारण होगा, इसीलिए उनका भला कल्याण होता है। इसलिए भगवान आप मंदिर में जाएं तो राम का चिंतन मन भाव से। अगर आपको राम जपते जपते आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाओ कि आपकी भक्ति प्रगाढ़ है। अब ऐसा नहीं हो कि अब वेसलिन की डब्बी लेके बैठो, आज महाराज ने कहा तो रोएंगे, कल कुछ भी हो जाए, नहीं। अंतःकरण का जब प्रेम बनेगा तब हरि कृपा आप पर। ये निरंतरता है, निरंतरता करनी पड़ेगी। एक नहीं एक दिन आपने 100 माला जप ली, 10 माला जप ली, नहीं, जपते रहो। अब बोले महाराज जी कहाँ माला लेके घूमेंगे, बहुत सारे काम होते हैं, खेत खलियान के काम। तो माला किसके लिए पता है? एक शुरुआत करने वाले के लिए। माने हमारा मन नहीं लग रहा तो किसी को अपन ने माला पकड़ा दी कि भाई माला घुमाते घुमाते तो कम से कम इसका टाइम पास हो जाएगा, तो मन लगेगा, तो राम राम जप रहे हैं। तो उस माला के घुमाने से, और अब एक नियम बना दे कि भैया माला पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं। अगर जपने बैठे हो तो अधूरी माला नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी माला करो। तो कम से कम उसके लालच में व्यक्ति बैठा रहेगा कि कम से कम पूरी माला तो करे। अब किसी से कहा कि ऐसे ही राम जपो, 10-15 बार जपा और छोड़ दिया। इसीलिए माला दी गई कि भैया कम से कम आप निरंतरता बनाए रखें। और अगर हम इससे परे हो गए, हमें हर जगह सब समय अगर राममय दिख रहे हैं, तो जहां मन दुख करे, जहां सुख करे, राम राम बसते रहो। और ये हमारे पूर्वजों की हम पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमारे जीवन में राम को उतार दिया है। हम किसी से मिलते तो पहली बात क्या बोलते हैं? किसी से आप सुबह सुबह गांव में निकले, कोई मिला तो क्या बोलेंगे? जय श्री राम। कोई जा रहा है तो उसे ये बोलेंगे हो भैया जय श्री राम। कोई दुख हो गया तो बोलेंगे रे राम राम राम। और कोई चले गया तो क्या कहेंगे? राम नाम। अंत समय तक भी राम है, जीवन में भी राम है, परंतु हम सब कुछ होते हुए उसे अंतःकरण में स्वीकार नहीं करते। इसके कारण इसे स्वीकार करने का प्रयास करें। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, जगत में प्रसिद्ध हुए, और वाल्मीकि जी को ऐसी कृपा हुई कि राम जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और राम जी को कल हमने कथा श्रवण करी कि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का रास्ता बताया, चित्रकूट पे प्रभु गए। अब जैसे ही चित्रकूट